नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वैश्विक युद्ध की स्थिति में भारत युद्ध से दूर रहकर ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने में सफल, सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा। भिवानी में महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति में भारत का स्पष्ट मत रहा है कि भारत शांतिपूर्वक तरीके से युद्ध से दूर रहकर देश की समृद्धि पर ध्यान देगी। इसके चलते रूस यूक्रेन युद्ध, इसी प्रकार अब ईरान इजराइल युद्ध से भारत ने दूरी बनाए रखी है। भारत की बेहतर विदेश नीति है। वैश्विक स्तर पर भले ही दुनिया में ईंधन की समस्या व्यापक स्तर पर आई हो, परंतु भारत में इस युद्ध का बुरा प्रभाव देश पर नहीं आने दिया। ईंधन पर भारत में एक्साइज ड्यूटी को हटाने का कार्य किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ईंधन के जहाज समय समय पर युद्धग्रस्त क्षेत्र से गुजरकर भारत पहुंचते रहे हैं। यह भारत की बेहतर विदेश नीति का प्रमाण है। यह बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर भाजपा के सीनियर कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य पर कार्य करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी देश भर में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 16, 17 व 18 तारीख को महिला आरक्षण बिल लोकसभा में चर्चा के बाद पास होगा। उन्हें उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल उसका समर्थन करेंगे, जिसके बाद देश भर में जनगणना कार्य भी चलेगा। इसके बाद परमिशन का कार्य चलेगा, जिसके चलते देश भर में विधानसभा या लोकसभा की सीटें लगभग 1.5 गुना हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 की बजाय 15 तथा विधानसभा की सीटें 90 की बजाय 135 तक होने की संभावनाएं हैं। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, भवानी खेड़ा के विधायक कपूर वाल्मीकि व जिला प्रधान वीरेंद्र कौशिक ने बताया कि अगले 1 सप्ताह में भाजपा गांव-गांव जाकर आमजन से संपर्क कर पार्टी के संगठन को मजबूत करेगी। आज देश भर में भाजपा का स्थापना दिवस हर बूथ पर मनाया गया है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, हमारी पार्टी जिसको आज पूरे 46 साल हो चुके हैं, 47वां स्थापना दिवस है और इतने सालों में ही जिस प्रकार तेजी से बढ़ी है केवल विचारधारा, अंत्योदय जो आखिरी आदमी तक हमने कैसे पहुंच करनी है, उसको कैसे फायदा देना है, गरीब हो, अमीर हो, कर्मचारी हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी को हमने एक साथ आगे बढ़ाना है, देश को विकसित बनाना है। इसीलिए आज हर पार्टी का नेता वर्कर बीजेपी की तरफ हर रोज बढ़ रहा है। इसी प्रकार प्रदेशों की सरकारों में जहां बीजेपी आ जाती है तो दूसरी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता। आप देख रहे होंगे निकट भविष्य में जो भी चुनाव हैं, उन चुनाव में भी देख लेना आप, बीजेपी के कार्यक्रम को देखते हुए कि देश सही हाथों में सुरक्षित है, प्रदेश का विकास करना है तो केवल बीजेपी की नीतियों पर चल के ही कर सकते हो और नीतियों पर चलोगे तभी कुनबा बढ़ेगा। मैं मान के चलता हूँ, मैं बधाई देता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को, नवीन जी को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उससे पहले नड्डा साहब और खासकर अमित शाह जी, उन्होंने तो एक कमाल करके दिखा दिया पार्टी को संगठित करके और आगे कैसे बढ़ना है और उस पार्टी की वजह से देश को कैसे फायदा हो, राष्ट्रीय स्तर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो। वरना ऐसे हालात में जब दुनिया लड़के मर रही हो, कहीं रूस और यूक्रेन का झगड़ा है, कहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान का झगड़ा है, कई अरब कंट्रीज उसमें शामिल भी हो रहे हैं। पिछले 6-5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इस डिस्टर्बेंस को। कुछ एक लोग यूँ भी कह देते हैं हमने किसी एक तरफ लग जाना चाहिए। आपको याद होगा यूक्रेन और रशिया के टाइम पर भी कुछ लोगों की ऐसी भाषा थी, आज भी कुछ लोगों की ऐसी भाषा है। इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, हम किसी लड़ाई का पक्षधर नहीं है। अगर हम किसी गलती से किसी एक पक्ष के हो जाते क्या मिलता। इसलिए बड़ी अच्छी सूझ की वजह से इंटरनेशनल जो पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, वो यही होनी चाहिए थी। जब कोई आंधी तूफान आ जाए तो भले आदमी नहीं होगा, अगर बैठ जाओ, राम दिन टपट जाओ, वो लड़े हाथ पसरी में। आज सही तो यही फैसला सही था जो आज सही आदमी मानता है कि हमने किसी का पक्षधर नहीं होना चाहिए। केवल बुराई है उसके बारे में कहो कि लड़ाई अच्छा नहीं है, लड़ाई का ये समय नहीं है।
इसलिए आज के दिन विदेश मामले हो, राष्ट्रीय स्तर की बातें हो, प्रदेश स्तर की हो, गांव से शहर का विकास हो, भारतीय जनता पार्टी अच्छी नीतियों की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इन नीतियों की वजह से हम देश को विकसित देश बना पाएंगे। सरकार कि इस युद्ध के बाद इतनी महंगाई होगी, चुनाव है, इसके बाद क्या आप मान के चलते हो ये युद्ध आपा ने करवाया है? दूसरा ने करवाया होगा। अच्छाई तो यही है कि इतनी बढ़िया हमें आपको नेतृत्व मिला है कि आज तक हमने इसका बुरा इफेक्ट नहीं आने दिया है। सारी एक्साइज कस्टम ड्यूटी घटा के, क्रूड ऑयल हो, दूसरा तेल हो, गैस हो, उसके ऊपर से भी हमने ड्यूटी हटा दी। अगर कोई और होता तो क्या हालात होते? पड़ोस के देश नेपाल है, पाकिस्तान है, अरब कंट्रीज हैं, अमेरिका तक उन्होंने रेट बढ़ाने पड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सूझबूझ से काम दिया है। लेकिन कहा जा रहा है 5 राज्यों में चुनाव के बाद वही रेट। अरे बात आपा कोई भगवान थोड़े संग अच्छा कौन जीव अगर कौन मरेगा, आदमी वही है जो आज के दिन पोजीशन ठीक सुधार रहा है। आज के दिन पोजीशन आपको की ठीक रखी है तो ये बधाई के पात्र हैं माननीय प्रधानमंत्री। भारतीय यूनिवर्सिटी में है तो ईंधन के दाम तो मतलब भूमि को इस प्रकार का इफेक्ट मिल रहा है और आपूर्ति क्यों प्रॉपर नहीं हो पाई? आपूर्ति सभी बात है। अगर मान लिया आपने 1000 लीटर तेल चाहिए, आ रहा है 100 लीटर, आ रहा है 100 लीटर, तो आपका हमारा भी फर्ज बनता है कि बचाव करके चले। जब वहां से सारी की सारी उसके बावजूद तो प्रधानमंत्री जी हर रोज कोई ना कोई जहाज को निकाल लाते हैं, दुनिया के दूसरे देश तो नहीं निकाल पाते। और 5 राज्यों में चुनाव क्या पोजीशन है? खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बयानबाजी क्या करेंगे देख लेना जब रिजल्ट आएंगे। लोग राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़ने लग रहे हैं। ये जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो धीरे धीरे लोगों ने छोड़ दिया। सर, प्रिसिमल के बाद में कुछ मीटिंगों में आपका भी इस तरह बातचीत होती है, क्या कितनी सीटें, जैसे आपने मन से था क्या क्या लोग? देखो ऐसा जो हम सुन रहे हैं, सुनी सुनाई जो बातें हैं, अंदाजे जो आ रहे हैं वो यही है कि अब 16, 17, 18 को महिला आरक्षण बिल आएगा। मुझे लगता है कि यूनानिमसली सभी पार्टियां इसका समर्थन करेगी। इसके बाद जनगणना और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन। आवाज यही है कि लगभग 1.5 गुना सीट हर प्रदेश में बढ़ जाएंगी। हरियाणा में 10 लोकसभा है तो 15 हो जाएंगी, 90 विधानसभा है तो 135 हो जाएंगी। ऐसा अंदाजा लगा मेरा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।